दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पानी की एक बूंद पत्थर को चीर सकती है। अगर पानी की एक बूंद पत्थर को चीर सकती है तो क्या आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो? क्या आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हो? क्या अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते हो? मेरे दोस्त, कर सकते हो। सिर्फ आपको सीखना है, सिर्फ आपको अपनी कंसिस्टेंसी से लगातार करने की जरूरत है, लगातार फोकस बनाए रखने की जरूरत है। मेरे दोस्त, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक बूंद अगर पत्थर पर बार बार गिरती है, कैसे? टप 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 टप। मेरे दोस्त, आप ये समझ रहे होंगे कि इस एक बूंद टप 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 गिरने से क्या होगा। मेरे दोस्त, जब यही एक बूंद टप 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 करके पत्थर पे लगातार गिरती है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बार बार सिर्फ एक जगह पर गिरती है, तो वह उस पत्थर को भी चीर देती है जहां पर यह बूंद गिरती है। उसी तरह से आपको अगर अपने लक्ष्य को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को तब तक करते रहना है जब तक आप उसको हासिल ना कर लो, आप उसको पूरा ना कर लो। मेरे दोस्त, दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने कभी घोड़ा देखा है? घोड़ा, जब घोड़े की हॉर्स राइडिंग घुड़सवार करता है तो कैसे करता है? घोड़े की यह लगाम पकड़ा और लगाम खींचता है घोड़ा, टक 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 दौड़ता रहता है। और घोड़ा दौड़ता रहता है, उस बीच क्या होता है आप कल्पना कीजिए, या किसी हॉर्स राइडिंग में जाके आप देखिएगा। जब घोड़ा दौड़ता है और घुड़सवार उसकी लगाम को खींच के छोड़ता है और आवाज आती है टक टक टक, घुड़सवार चल रहा, घोड़ा दौड़ रहा, टक 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 टक। घुड़सवार घोड़े को बोलता है जंप, और गड्ढा को जंप कर जाता है। फिर घुड़सवार घोड़े को लेकर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। उसके बाद दूसरा गड्ढा आता है, घोड़े को बोलता है जंप, और घोड़ा फिर जंप कर जाता है। तीसरी बार इसी तरह होता है, घोड़े को लेकर दौड़ता रहता है, टक 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 टक। तीसरा गड्ढा आता है और घुड़सवार बोलता है जंप, और उसके बाद घोड़ा जंप कर जाता है। इसी तरह घोड़ा चलता रहता है, और चौथी बार भी गड्ढा आता है, अवरोध आता है, लेकिन घुड़सवार उसे नहीं बोलता है, फिर भी घोड़ा जंप कर जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार घोड़ा चल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार घोड़ा दौड़ रहा है, और उसे गड्ढे और अवरोध में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जैसे उसे दिखता है घोड़ा जंप कर जाता है। इसी तरह मेरे दोस्त, आपका माइंड है। जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ इसे को गोल नहीं दोगे, जब तक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम नहीं करोगे, तब तक ये कुछ नहीं करेगा। इसको आप गोल दो और कंसिस्टेंसी के साथ उस घोड़े की तरह दौड़ाते रहिए, टक 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 जंप। एक गोल पूरा हो जाए, दूसरा गोल दीजिए, दूसरा पूरा हो जाए, तीसरा गोल दीजिए। मेरे दोस्त, इसको रेस्ट मत लेने दीजिए और लगातार सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जब आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और कमिटमेंट के साथ आप काम करोगे, तो जिस तरह पानी की बूंद एक एक बूंद पत्थर पे गिरती है, पत्थर को चीर डालती है, उसी तरह से आप भी जिस भी काम में हाथ डालेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, उसे पूरा कर ही डालेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे दशरथ माझी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मेरे दोस्त, अगर दशरथ माझी पहाड़ काट सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बार बार करते रहने की जरूरत है। बीच में ब्रेक नहीं लेना है, बीच में छोड़ नहीं देना है। तब तक आपको करते रहना है जब तक उसे आप पूरा कर ना लो। इसलिए मेरे दोस्त, कभी हार मत मानिए। लगातार उस पानी की बूंद की तरह, उस घोड़े की तरह, दशरथ माझी की तरह, कि सचिन तेंदुलकर की तरह लगातार बंदा एक बॉल प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता रहे। हर बॉल उसे समझ आती है, दिखती है और उसी तरह के शॉट खेलता है। तो मेरे दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हो उसे कर सकते हो, बशर्ते प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार करते रहने की जरूरत है। मेरे दोस्त, आप सब कुछ पा सकते हो, हर वो चीज पा सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन आपको सोशल मीडिया से हटके अपने बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में सोचना होगा। कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। जिस दिन आप ये शुरुआत करते हो, आपको लगता है पानी की बूंद की तरह कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त, उसी दिन धीरे 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 वो चीज असर करती है और एक दिन आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। लेकिन शुरुआत तो एक बूंद से ही करनी होगी, शुरुआत तो पहले दिन से ही करनी होगी, शुरुआत तो डिसीजन लेने से ही करनी होगी, शुरुआत तो आपके अपने कमिटमेंट से होगा। मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप डिजर्व करना चाहते हो, पाना चाहते हो और डिजर्व करते हो, तो आपको करना होगा उस पानी की बूंद की तरह प्रैक्टिस लगातार बार 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 तब तक करनी होगी जब तक वो चीज आपको हासिल ना हो जाए, मिल ना जाए। तब तक आपको अपने इस दिमागी रूपी घोड़े को, तब तक आपको इसको दौड़ाना है जब तक ये पूरी तरह प्रैक्टिस में ना आ जाए, एक्टिव ना हो जाए, कि बिना आपके जंप कहे ये हर जगह जंप कर जाए जहां आपको जरूरत हो। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।